जब हम सफर वफर करते थे तो लोग पूछ लेते थे भैया क्या करते हैं, तो हम बता देते भैया तो पढ़ाते हैं आईएएस के लड़कों को। गुवाहाटी में था वो 7-8 लड़के घेर लिए, हो जाए सर अरे मैंने आप परेशान किया यार पूरे भारत में, पता नहीं क्या आपस में पकड़ पकड़ के जाते कि देखो मछली के अंदर। हिंदुस्तान में किसी से दुश्मनी करनी, उसको पैसा उधार दो और नहीं दुश्मनी। बंदा अपना ही फोन उठा के तुमसे बोलेगा दिस नेटवर्क इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। जय हिंद फ्रेंड्स। जब हम सफर वफर करते थे तो लोग पूछ लेते थे भैया क्या करते हैं, तो हम बता देते कि भैया पढ़ाते हैं आईएएस के लड़कों को। तो लोग क्वेश्चन पूछने लगे, तो बाद में हमें लगा कि यार ये तो बड़ी गलती हो गई हमसे। अब अगर कोई हमसे पूछता है, अब तो खैर चेहरा पहचानते हैं लोग, कई बार तो कहना पड़ता है कि भैया मैं गुवाहाटी में था वो 7-8 लड़के घेर लिए, हो जाए सर अबे मैंने कहा परेशान किया हो यार पूरे भारत में। कौन हो जा सर? खास सॉरी अंकल आपकी शक्ल उनसे मिलती है। कल हम सुबह सुबह मोती झील चले गए, वो दिक्कत हो गई वहां। हमने आज सोचा 10 बजे जाएंगे, देख तो टिकट लगने लगता है 9 बजे के बाद, और 10 बजे वहां कोई रहता नहीं। वहां 10 बजे रहते हैं वो साइंटिस्ट रहते हैं, वही सब रहते हैं। कुछ साइंटिस्ट आते हैं वहां पे पढ़ने वढ़ने वाले, रिसर्च करने वाले। वो भी अच्छा है, साइंटिस्टों को भी बैठना चाहिए। वो पता नहीं क्या आपस में पकड़ पकड़ के समझाते कि देखो मछली के अंदर। हिंदुस्तानी ये सिर्फ लेना बैंक के बारे में जानता है, देना बैंक कहां जानता है। हिंदुस्तान में किसी से दुश्मनी करनी, उसको पैसा उधार दे दो, हो गई दुश्मनी। तुम्हारे यहां जब लोग पैसा मांगने आते हैं तो देखो कैसे मांगते, रो के पैर पकड़ के, भैया 10 अक्टूबर को दे देंगे। तो जब 10 अक्टूबर कहें तो साल भी पूछ लिया करो। बाद में तुमसे कहें 10 अक्टूबर 2032 कहे थे ना, साल पूछ लिया करो। और पैसा दिया करो तो भूल जाया करो, या तो दो ही मत। बंदा अपना ही फोन उठा के तुमसे बोलेगा दिस नेटवर्क इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। और अगर सड़क पे तुमसे मिल गया तो तुमसे अकड़ जाएगा कि भागे जा रहे क्या तुम्हारा पैसा लेके। कोचिंग आते हो मारुति उससे, लीजेंडर से, फॉर्च्यूनर, आईफोन 13 प्रो मैक्स रखे हो, और कहते हो फीस नहीं दे पाएंगे। इस देश में जो गरीब लोग हैं वो तो किसी तरह फीस देते हैं, इस देश में फीस अमीर लोग नहीं देते। ये मेरा बड़ा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने इतने सारे केसेस में देखा है, कई सारे लड़कों को देखा जिनके घर में बाद में मुझे पता चला कि पैसा नहीं था, कुछ बेच के दिया, कुछ करके दिया। अभी तुम ठंडक में कंबल बांटने लगो, कार रोक के लोग उतर के लाइन में खड़े हो जाएंगे, भैया यहां तुम जहर बाहर लगा लो एक काउंटर पे, फ्री में जहर खरीदे, 10-20 लोग आके ले ही लेंगे, दे दो भैया पता नहीं काम ही लग जाए कभी। कोई जमीन इस देश में छोड़ना नहीं चाहता। लगा दी बोली, बोली लगानी है तो लगा दो, लगा दी, बोली लग गई 5 करोड़। अब तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम दिल्ली जाओ, तुमको 50,000 रुपये महीना देंगे, तो तुम सारी व्यवस्था उस 50,000 के हिसाब से करोगे ना। कमरा उसी तरह से लोगे, लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे और सारी व्यवस्था बनाओगे, कुक रखोगे। और पहले महीने पिताजी ने भेजा 7,000 रुपया। तुम तो गए
ये लोग जब पैसा कलेक्ट करने गए तो मिला 28 लाख रुपया। इन लोग तो बर्बाद हो गए।